कोई आसरा भी नहीं, मैं किधर जाऊँ अभी। कैसे कसान लगी शिवी चखपला त्रोर और खूर इश्तेरा मेरे बच्चे तबाह हो गए, मेरी बेटियां तबाह हो गई। लोकेशन बांधे बाद बदरे रज के इंशाल्लाह दा हुसैन हम गिरफ्तार शी। पूरे घर को जलाया इन्होंने, फिर सामान मामान उठाया, फिर मेरी बीवी को मार दिया इन्होंने, बेटी को 15-16 टांके आ गए। भाइयों ने अपनी हमशीरा को कत्ल किया था। होचे आर कलरेट को न दमुदई कोरु गुरु आगे तगट ताले लगी दली पिस्टल और मशीनों के साथ तो उन्होंने फायर चालू कर दिया। इस्तिगासम करे हुआ इस्तिगासी बार के जम यो तानादार से वरगे अगर वर्त सिर्फ पर उड़ाबाओ न द पाग बांधी बाई से घर भी नहीं आ सकता, अपने मोहल्ले भी नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, मौजूद हूं पेशावर के नवाही इलाके चमकनी मोहल्ला गढ़ी कसाबान में। यहां पर जायदाद जीत गई और रिश्ते हार गए। भाई जो मुहाफिज थे वही अपनी बहन के कातिल बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहां पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें भाइयों ने बहन से जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए उसे अपने बच्चों के सामने ही ऐसा बेदर्दी से कत्ल कर दिया कि पूरा मोहल्ला हिल कर रह गया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, असल हक़ाइक़ क्या है, मक़तूला का शोहर पुलिस से क्यों नाराज़ है, पुलिस ने अब तक क्या किया, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लें। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं चमकनी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जायदाद की खातिर भाइयों ने अपनी हमशीरा को कत्ल किया था। उस मकतूला के शोहर हमारे साथ मौजूद है, आइन से बात करते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। पहले अपना नाम बताए, फिर बताइए वाक़या क्या था। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है जी। वाक़या ऐसा हो गया जी, ये मेरे से ये घर मांग रहे थे। पहले भी 6 मल्ले खाए, 12 तोला सोना भी ले गए मेरी बीवी से। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते सर जी। तो फिर अभी उन्होंने ये बताया कि जी हमको ये घर खाली करके दे दो। मैंने आखा घर तो नहीं दे सकता, मेरे तो बेटियां हैं, मैं किधर इसको फिराऊं। तो फिर उन्होंने रात का आए थे, तारे मारे काट कर तो आग जलाया, तो मेरा पूरे घर को जलाया इन्होंने। फिर सामान मामान उठाया, फिर मेरी बीवी को मार दिया इन्होंने, बेटी को 15-16 टांके आ गए, मैं खुद भी हाथ पर भी ज़ख्मी हुआ। मेरे पास अस्पताल के सब रिपोर्ट भी पड़े हैं, सब हर एक चीज़ पड़ा है। तो मैं उसके बावजूद मैं पुलिस के पास गया, कितनी दफ़ा किया, पुलिस मेरा रिपोर्ट ही नहीं चुकता है। वो उसके बावजूद भी ये आते, एक तो कत्ल इन्होंने 4 सदे में किया है, दूसरा चोरी का भी इनका वारदात है जी, डकैतियाँ भी डालते हैं। मैं तो गरीब आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई। ये बताएं, जब आपके घर पर जब आपके साले हो गए ना, आपके ये जो उनकी बहन का घर था, ये कितने लोग थे, ये वाक़या कब पेश आया था, तारीख क्या थी वो? जी रात के 9 बजे का टाइम था, बिजली उसी टाइम आया था। तो 9 बजे का टाइम था, बाप भी था उसके साथ, हसनैन भी था और बासित भी था। ये दोनों थे। बासित बाप के साथ डंडा था और हसनैन के साथ मशीन था और बासित के साथ पिस्टल था। वो फायर करते थे। जब आग, हम लोगों के घर में आग जल रहा था, आग लगाई तो हम लोग, मेरे बच्चियां बाहर निकल गए, अबू तू आग बुझा। जब बाहर निकले तो वो पिस्टल और मशीनों के साथ तो उन्होंने फायर चालू कर दिया। जब मैं बाहर निकला, गली वालों को बुलाया, कोई भी मेरा साथ नहीं रह रहा था, कोई बंदा भी मेरा साथ नहीं दे रहा था कि अल्लाह के वास्ते मेरे बीवी को तो मेरे साथ उठाओ, हम लोग तो सारे ज़ख्मी हैं। किसी ने भी, मोहल्ले वाले ने सारे ने दरवाज़ा बंद करके बोलते हम लोगों का काम नहीं। कोई इंसान का बच्चा भी हमारे साथ नहीं दिया। आपका आबाई इलाका है? जी आबाई इलाका। शुरू से आप यहीं पे रहते हैं? दादे का मेरा घर है। तो ये फिर कैसे आपके अहले इलाका वाले हो गए, कैसे अहले मोहल्ला हो गए, आप जख्मी पड़े, कोई आपकी मदद के लिए? जी वो उस वजह से कि ये सब इससे डरते हैं। वो जो घर में भी रहता है ना, कैमरे लगाए, ये बाई से उसने कब्जा किया है। वो भाई को हमने उसका बोला कि भाई तुम बड़े हो, हम लोगों के साथ थोड़ा हेल्प करो। बोलता है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमसे हमारा घर भी उन्हें कब्जा किया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो बदमाश है। आपकी बीवी को इन्होंने जो कत्ल किया
दिया था, तकरीबन 1.5 माह कबल का वाक़या है ये। जी नहीं, अभी तो तकरीबन 20-22 दिन हो गए। अच्छा, 22 दिन। हाँ। तो 22 दिनों में ये घर कभी हंसता खुश था, यहाँ पे खुशी थी, यहाँ पे बच्चों की आवाज़ें होती थी, लेकिन हमने अभी देखा है तो खंडर बन गए। बस जी सर जी, वो तो सब चले गए। मैं बच्चों को भी सेट पर किया, फिर हम लोगों को धमकी दे रहे थे कि यार अभी तुमको मारेंगे। अब फिर मेरी बेटियों का ख़तरा था, मैं बच्चियों को भी इधर से निकाल दिया। सर जी मेरा तो अल्लाह का आसरा है, कोई आसरा भी नहीं है। मैं किधर जाऊँ अभी, मेरा कोई सुनता नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरा अल्लाह है, बस अल्लाह मेरा सुनता है। सर जी आप लोगों का बड़ी मेहरबानी है कि कोई हमारा हेल्प करे। SHO को भी, SHO ने भी जालिम है, वो उस पर भी जाता, वो बोलते हैं हमारे सर टाइम नहीं है। जब भी देखो पुलिस वाले उनके सर घर पर बैठे होते हैं, तो कोई छापा भी नहीं लगाते, कोई मानते भी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, कागज़ भी मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास, हर सबूत मौजूद है। उसके बावजूद भी कोई भी मेरा नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं, किधर सर जाऊं। आप CCPO के पास गए, डॉक्टर मियां सईद के पास? जी मैं CCPO के पास गया हूँ, उसने इज्जत किया मेरा, उसने कागज़ लिख कर दिया, बोलता है जाओ चुमकनी में दो। जो चुमकनी में दिया तो उन्होंने रात को छापा लगाया, वो चौकीदार उन्होंने उठा कर ले गया। उसके बावजूद न उसका घर सील किया, न उन्होंने शिनाख्ती कार्ड बंद किए, न उन्होंने उठा कर ले गया। अभी भी घर में मौजूद है सर जी, अभी भी किसी को भी, अभी पुलिस वाले को भी पता है, सब दुनिया को पता है कि घर में मौजूद है। घर से वो डंगर भी काटते हैं, भैंसे ज़ुबा करते हैं, अपने घर में खुश आले रात को गोश्त निकाल देते हैं अपने 11-12 बजे। उसके बावजूद भी उन्होंने का काम चल रहा है। तो उजड़ तो मेरा घर गया सर जी, मेरे बच्चे तबाह हो गए, मेरी बेटियां तबाह हो गए। मैं क्या किधर जाऊँ अभी, मेरा तो वस भी नहीं, मैं तो मजदूरकार आदमी हूँ, क्या करूँ। आपकी जो वाइफ थी, आपकी जो बीवी थी, वो तो इन मुलजिमों की बहन थी। जी उसने नहीं कहा कि मेरा घर क्यों तबाह कर रहे हैं आप, मेरा घर क्यों उजाड़ रहे हैं? जी वो मानते नहीं थे ना, वो बिल्कुल इससे बावजूद भी हम लोग बहुत दफ़ा इन्हों पर गया, यार तुम क्या चाहते हो, क्या बोलता है घर खाली करो। मेरी बीवी बोलता है कि मैं घर खाली करूँ, मेरा शोहर वो पंजाब में मजदूरी करता है, मैं बेटियों को किधर ले जाऊँ, किस मुकाम पर पहुँचा हूँ। जवान बेटियाँ स्कूल पढ़ते 10वीं 14वीं में, इनों का तो सब कुछ ज़ाया हो गया। ये मेरे पोते हैं, देखो सर, ये भी नहीं, अभी बहनों के लिए भी तरसता हूँ, क्या करूँ। तो ये कैसा खून है, ये खून सफ़ेद नहीं हो गया कि एक भाई उठते हैं और अपनी बहन को कत्ल करते हैं सिर्फ जायदाद के लिए? जी पैसों की वजह से। इसकी बीवी बहुत होशियार है, वो बीवी सब बीवी का इसका काम है। बीवी जो काम बोलता है इनको, बच्चों को और शोहर को, वही काम करते हैं। ये आपका घर कितने मरले का है? जी 6 मरले का घर है। घर 6 मरले में उसकी कोई विरासत थी या नहीं? ये क्या है इसमें? नहीं जी, ये मेरा अपना घर है। पहले भी 6 मरले हमारे एक मेयर में लिखा हुआ है, वो भी उन्होंने खा लिया। 12 तोले सोना ले गए। उसके बावजूद हमारे घर से जो कीमती जनरेटर थे, मोटरसाइकिल था, रिक्शा था, वो भी ले गए मेरे से। मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, बस मुझे माफ़ करो, मेरे बच्चों के साथ मुझे छोड़ो, बस ये तुम्हारा मेहरबानी। नहीं छोड़ते थे सर जी, आखिर ये अंजाम। सब लोग तमाशा देख रहे थे, सारे मोहल्ले वाला, कोई भी सामने नहीं आता है, बोलता है हम लोग क्या करें, हम तो गरीब आदमी, ये तो बदमाश है। आपकी जो बच्चियां हैं और जो बेटा है, वो अपनी माँ को याद करते होंगे? जी सारी दिन रो के, अभी भी टेलीफोन पर घंटा पहले भी हमारे साथ रो रहे थे, अबू क्या करे। मैंने कहा बस सब्र करो, मैं आऊँगा, आ जाऊँगा, कल आऊँगा। मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं उसके पास पहुँचूँ, क्या करूँ। अभी भी मैं किसी से पैसे उधार लेकर मैं इधर आया हूँ। अपने घर भी नहीं आ सकता, अपने मोहल्ले भी नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। पश्तो में कहते हैं दाकोर ताखुरी न राजी दलता। जी दलता जे कोरता चे राजम माखुरी दादे ओ समना नवतम दादे जाड़बा जमा खसा चे मुस गुजारो पिंजा वक्ता अल्लाह भाई यादोलो और दलता दमुना बे माचोलो माशुमानो बांधे डेर खस्ता खजा में हो ज़्यादा गज़ा तरकारी पसी वो था जे वो ज़्यादा 4 लाख रोटी भी न खुरा बगैर मुझे 10 वाला सड़ी ना नु बस अगर ची निश्ता ज़्यादा उस दर पदरे बजी बस अब अल्लाह इश्तजी जमासो कम ना हो रही न से जो आ रही न पुलिस वाला ललाड़ माता वही राशा जिदा कोर जी निमकू
ما ورته ویل ته څنګه تاسو نو مړې مو شو بیا هم درته وشي راشه کور نیم کو کور نیم خو د پټواري کار دی او جی ما ته وویل پولیس کار خو نه دی جی دواړه پولیس والا ما ته رنګ وکړ ما ویل دا خو د پولیس نمبر نه دی وای دا زمونږ نمبر دی ما ویل ته خپل نامه ما ته وښیه وای ته مونږ له روټۍ کې که نه کې دا د رازو کور نه به دې اوچته ولته به دې وړو او سته به خپله به م ورکې نیم وله ما ویل والله که داسې کوتره مې کې دا زما د لوڼو حصه ده زه نشم ورکولی زما یو پیچونی زوی دی 22-23 سالو هم ما پټ کړی دی جی دی نه ډېر په مونږ باندې رنګ په رنګه ظلمونه یې وکړ دا ټول مالت ګواه دی ګوریم د یارې د وجې نه څوک غږ نه کوي جی تاسو چې دې کور کې نه دا تاله لګېدلې نو همدغسې به د قبضه شي بیا نو چې قبضه شي نو زه څه وکړم زما خو څوک اوري نه پولیس ماله تحفظ نه ورکوي نو زه څه وکړم چې پولیس ماله زه خو د حکومت په حساب سره چلېږم بیا هم حکومت ماله سات نه ورکوي زه څه وکړم کم خوا لاړ شم جي زما خو د الله اسره د هغه سیاسري دي هغه مې سیټ تک زوی مې هغه مې سیټ تک اوس دلته دا دی لګیا یم هر څه مې غونډ کړي وړل جي دا چې کم کم بې فضوله سامان دي ما پرېښول او دې نه مخکې هم دی مو سره ډېر ظلم وکړو بس څوک زما اوري نه بس الله خو شته زه مجبوري د وجې نه مې ځي تاله کو سی سی پي ډاکټر میاں سعید نه زه دا مهرباني کوم خو ډېر بدماشان او ډېر غلط خلک یې نشو والا دی خوا هر څه یې ختم کړ نو خو دام د قبضه ګروپ والا دي که نه جي دام قبضه ګروپ والا دي هلته 400 کې هم دی مړی کړی و بیا هم بل مړی هم کو نو دی ولې نه ګرفتاری دا زما ښځه د یو ویشتو دی د سی سی پي صاحب نه زه دا ګزارش کوم خو دی نه هم دا کور سیل کړي که نه جي دا ونیسي که نه کور کې دی ناست دي که نه ولې یې نه نیسي الله پاک دې کاکا تعالی صبر درکړي او انصاف دې موږ دعا کوو چې الله تعالی انصاف الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي جی الله دې ډېر قدر و قدردان شي जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ SHO चमकनी असमत खान मौजूद है इनसे बात करते हैं असमत खान ढेर मनन तासो टाइम राखो दा यो वकुवश व जोड़े खपल रुणो खपल खोर वजह वस जायदाद तनाज़ा बांधे तफ्तीश शर्त और रसीदो असल किस्सा सदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एहसान भी तासो ढेर मेहरबानी दा په 22-11 باندې داسې اطلاع ملو شو چې د قلت محله قصابان دي هغه کې څه کسان لګي شوي دي چې خپل ترور او خوري اشترا چې موږ موقع ته لاړو نو موږ ته معلومه شو چې دا باسط دی او یو بل دا غرور دی حسین چې دوی لګي شوي دي خپل ترور اشترا اصل مسله دا چې د دوی تقریبا 5.5 مرلې جایداد دی او نو دا د هغوی ترور ده نو د هغوی ورته وي چې دې کې وګوره چې ستاسو څومره حصه ده او زموږ د والد صاحب څومره حصه کېږي نو دا موږ له تقسیم راکړه دې کې عدالت کې کیس هم روان دی دوی ورته ووایي چې ستا څومره کېږي ته ځان ته جدا کړه چونکې ده دا کور ورله نه ورکوله دا ځمکه ده نه ورکوله دې کې مخکې د باسط په ده باندې استغاثه هم کړې وه استغاثې باره کې زموږ یو تاڼهدار صاحب ورغی هغه ورته صرف ور وډباو نو ده په هغه باندې بایوسۍ وکړه نو ده اصل کې د دې بابا عبدالستار لږ دماغي توازن هم داسې فرق پکې دی هغې کې انشاءالله مونږ یو کس چې کوم دی چاپې لګولي عبدالباسط ده د عدالت نه بي بي اے کړې ده او دا بل چې کوم دی انشاءالله دې کې به چند دنو کې دی ګرفتار شي ځکه کوم سی ډي آر چې راغلی دی که نه نو د هغې په لوکیشن باندې به د 2-3 ورځې کې انشاءالله دا حسین هم ګرفتار شي زموږ چې کوم دا خبرې وشوې هغه مدعي سره مدعي د پولیس نه ډېر زیات ګیلهمن دی اصل کې مودی خو دغلته شته دی نه که نه مودی خو چې کله دا وکوه شوې د هغه کور ته تالا چولې ده او تللی دی د پولیس د کاروی نه هېڅ نه خبر دی او نه وي مونږ خو چې هر کله ریډ کوو نو د مودی کور وګورو هغې ته غټه تاله لګېدلي چونکې دی په موقع باندې موجود وي یا دته رشتهدارو ویلې نو دی به د پولیس نه ډېر مطمئن و لکه تاسو اوسه پورې کاروایانې کړي دي چاپې موالي دي خو لکه مدعي تاسو وایي چې مدعي رابطه کې نه دی یا مدعي غیب دی بالکل مونږ چې څومره چاپزنی کړي دي اوس تقریبا د نن نه 2 شپې مخکې هم زه په کور ورغلی یم او داسې ورغلی یم چې سیړی را سره و دغه دا سیړی مخامخ پرته ده چې دا دویم چت ته م رسي خو زه پرې چت نه م راکوز شوی یم د یوې زنانه نه علاوه هېڅ څوک نو هغه زنانه دا ده چې د بابا لور دا په کور کې موجود ده نور انشاءالله د دې ګرفتارۍ کوشش جاري دی او جلد به داسې یو پروګرام جوړ شي احسان به چې تاسو ته به موږ 2-3 ورځې کې وي چې راشه دغه پوزیشن دی मेहरबानी नाजरीन ये महज एक कत्ल नहीं बल्कि ये कत्ल हमारे समाज हमारा ज़मीर और हमारे इक़दार का कत्ल है अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।